अरे तुम लोग आ गए हो, अभी नजर आए। बच्चे लोग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस क्लास में। आज क्लास होने वाला है महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो कि बुक का लिटरेचर है भैया। ग्रामर हमने खत्म कर लिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ रहे थे ग्रामर में, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। और हिंदी में हम लोग लिंक पढ़ रहे थे, जिसमें आपने साहित्य को स्त्रीलिंग बना दिया। लेकिन महात्मा गांधी को कुछ और मत बना दीजिएगा, ठीक है? नहीं, महात्मा गांधी ही है, ठीक है? देवदास गांधी मत बना दीजिएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। आइए, सो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी, और ये बहुत बेहतरीन बातें कह रहे हैं। ये कंपेयर कर रहे हैं हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। इसमें हमने कुछ सेक्शन को ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 7वें नंबर से पढ़ेंगे, यानी 7वां पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि इनका और क्या कहना है हमारे सिविलाइजेशन को लेके, हमारी बातों को लेके। तो चलिए दोस्तों, कहता है, हम कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि दे फर्दर रीजन, पढ़ दो होगा 7वां से, हार दो इसको, क्या चीज लिखा हुआ है? फर्दर, फर्दर रीजन नहीं। मेरा आप लोगों से एक आग्रह है बाबू। क्या है? आग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट। क्या कहते हैं? कि कृपया क्लास के पहले आप लोग पढ़ के आए। जैसे आज जो क्लास होने वाला है लिटरेचर और 7वां पैराग्राफ से है, तो कृपया इसे पढ़ के आए ताकि आसानी से बातों को समझ सके। और ये सब वर्ड अगर हार्ड लगे तो आप लोग ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखे अपने बुक में। सभी कोई का बुक अगले क्लास से एकदम उनके बेंच पे होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली। और जो वर्ड आएगा, क्योंकि यही साल तो किताब है, पूरा घिना दीजिए, पेंसिल रखिए, जो हार्ड वर्ड लगे उसे अंडरलाइन कीजिए। इंग्लिश में तगड़ा बनना है ना, इंग्लिश में एकदम हार देना है। क्या कर देना है? हार देना है किसी के सामने। प्रद्युमन सर के एथी में क्या है? भीड़ फाड़ देंगे एकदम। भीड़ में ऐसे जाके इंग्लिश में दरदरा दीजिए कि एकदम डिन 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 डिन, सब लड़की एकदम फ्लैट एक बार में, लड़का हलाट सब। तो सुनिए, इंग्लिश बोलने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंग्लिश हम समझ नहीं पाएंगे, हम दूसरे के सामने फर्दर को फाड़ देंगे बोलेंगे तो बवाले हो जाएगा। अगर हम लोग फर्दर को फाड़ देंगे बोलेंगे तो फिर कहेंगे कि ला इसको हम चीर देंगे, गड़बड़ा जाएगा। They further reason that class। तो अगली बार से क्या करना है? पढ़ के आना है, पढ़वाएंगे आप लोगों को समझना और अंडरलाइन करते रहना है। बात को हल्के में मत लीजिएगा। अगर तगड़ा बनना है तो आपको तगड़ा जैसा काम भी करना है। The further reason that large cities were a snare and a useless encumbrance, and the people would not be happy in them. That would be gangs of thieves and robbers, prostitutions, and vice flourishing in them. That the poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with the small villages। क्या लाइन लिखा है, जबरदस्त लाइन लिखा है। आगे जाके अगर बात करें कारण क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो लार्ज सिटीज होता है, बड़े शहर, उनमें बहुत ही आकर्षण होता है, वो लोगों को लुभाते हैं। कहते हैं ना, माया नगरी मुंबई, जिसको बॉडी भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है, वो भी एक बार जाके सोचता है कि हम सुपरस्टार बन जाएंगे, लेकिन वहां जाता है तो फिर बहुत रोड पे बिताना पड़ता है। बहुत सारे स्ट्रगलर एक्टर्स को आपने देखा होगा। मनोज वाजपेयी, उनकी जीवनी को देखिए, बेचारे यहीं से बिहार से गए और सोचे कि मैं बनूंगा, लेकिन वो बन के दिखाए। एक ठान जो लेता है ना, वो बहुत कुछ बन भी जाता है। नहीं तो ऐसे ऐसे स्मार्ट एक्टिव एक्टर्स जो हैं, वो अभी ऐसे ही बिखरे पड़े हैं वहां पर। अगर हम लोग रातों रात सोचते हैं, हमारे मन में हमेशा सपना आता है कि हम हीरोइन बन जाएंगे और हम हीरो बन जाएंगे। नहीं, आई एम ऑल्सो हीरो, आई एम हीरो। खेसारी लाल यादव के देखे तो एकदम 6 पैक बॉडी, फिट फाट, लगता है कि हम भी वो बन जाएंगे। लेकिन उसको बनने के लिए कितना वो मेहनत किया है, सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारी चीजों को। उस जब हम सोचेंगे तो फिर हमें लगेगा कि काश हम इतना कर पाएंगे। लेकिन जो मेहनत करेगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो कहता है कि स्नेयर अ यूजलेस इनकम्बरेंस, वहां पे बहुत बेकारी चीजें हैं और वो वहां के लोग जो है खुश नहीं है, नॉट बी हैप्पी। लेकिन फिर भी कारण है कि शहर जो होता है, लार्ज सिटीज जो होते हैं, वो हमें आकर्षित करते हैं। वुड बी गैंग्स, वहां पे पूरा एकदम चोर और डाकुओं का गढ़ है शहर। वहां पे डाकू चोर है, प्रोस्टिट्यूशन है, यानी गलत आदतें हैं। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वैश्यावृत्ति, ठीक है? वाइस फ्लोरिशिंग, झूठा दिखावा है। लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन देखिए R15 से चल रहे हैं, मालूम चलेगा कि कुछ नहीं करता है और R15 ले ले। कहा भाई तो R15 लेके चलेंगे तो लड़की खूब पटेगी। लड़की पैसे तो क्या करेगा लास्ट में? वो फिर क्या करेगा? चेन खींचेगा, मोबाइल चोरी करेगा, लड़की बतिया रही है, मारेगा झपट्टा, भाग जाएगा। वो सब R15 वाला रहता है।
सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं, कोई पैसा कमा के ज्ञापन फाइल देते हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ा, लड़की तो छोड़ो, लड़कों को कान में झपट्टा मार के चल जाता है बहुत सारा। तो ये है शहर की हालत। तो लड़के भी तो कर रहे हैं। लड़की भी कर रही है, वो है क्या तुम्हें? ऐसा थोड़ी है कि लड़का कर रहा है, लड़के से भी कर ही रही है। लड़की भी कर रही है, लड़की बहुत अलग अलग तरीके से कर रही है। आजकल तो बहुत फ्रॉड चल गया है। सीधे लड़की व्हाट्सएप पे कॉल करेगी और क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग करते रहेगी और पूरा दिखा देगी और उसका ब्लैकमेल करेगी। उसका ये आदत हो गया है। अरे एक बार ऐसा तुमको बताते हैं, पटना में ही यहीं का कोई होटल में कॉल आया एक लड़का का। लड़की आवाज करके बुलाई, आओ ना, लेकिन एक कहावत है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और उसको बुलाई मगर वो चल गया तो फिर ले लिया खूब, मतलब खूब खराब हो गया। उसको पकड़ा, भर पेट मारा सब उसको। उसके बाद कहा कि फोन करो, सारा क्रेडिट कार्ड ये सब पैसा लूट लिया और उसके बाद उसका वीडियो बना लिया पूरा नंगा करके लइकवा के। फिर उसके बाद फिर भगा दिया, कहा कि, और उसको फिर पूरा ब्लैकमेल करता था कि जब फिर बाद में ही आया था रिपोर्ट, इसमें न्यूज में आया था कि एक लड़का जो है छात्र है इधर कहीं, जो बाहर से नहीं पढ़ने के लिए आता है, बाजार समिति में चाहिए सब जगहों पर, और यहाँ के चकाचौंध दुनिया में आके खो जाता है। कई लड़कों को आप देखेंगे पढ़ने आए, लेकिन NIT घाट से जाइए, सब एक को लेकर बैठा है। NIT घाट का कहानी आपके सर से बेहतर कोई नहीं बता सकते हैं, बताए थे ना, बस उनसे पूछिएगा, देखिए जबरदस्त है। इसीलिए चकाचौंध वाली दुनिया से दूर रहना है, अपनी दुनिया में रहना है। ये कहते हैं गांधी जी। कौन कहते हैं? गांधी जी। हालांकि ये बहुत सारी बातें हमने कहा है, दिन दुनिया एक सही में बोलने को बता रहा। कहता है मेन वुड बी रॉब्ड, वहां पर जो आदमी लोग हैं ना, वो अमीर आदमी से रॉब्ड कर लिए जाते हैं। अमीर आदमी जो है, पुअर मैन रॉब्ड बाय द रिच मैन, अमीर आदमी गरीब आदमी को ठग रहा है। अब कहिएगा सर एक बढ़िया से एग्जांपल बता दीजिएगा। एक छोटी सी आपको बीमारी होती है, अ स्मॉल डिजीज, मान के चलते हैं कि आप फीवर से अफेक्टेड हैं, ठीक है, बुखार, 2 दिन तक फीवर ठीक नहीं हुआ, टुक कर रहा है, ऐसे से नहीं करते। एक छोटी सी बीमारी होती है फीवर, खुद से दवाई खा लिए तो ठीक है, पहले हम लोग अपने आप से खाते, नहीं ठीक हुआ डॉक्टर के पास जाएंगे। उतना डिग्री किस काम का उसका कि सबसे पहले लिखता है कि आपको फलाना टेस्ट कराना है, जिसमें लगभग 3000 रुपया लगेगा। एक नॉर्मल हम बता रहे हैं, फुल बॉडी चेकअप का इतना हो जाता है। तो आप फुल बॉडी चेकअप नहीं कराइएगा, फिर भी आपको 2500-2600 के करीब में, हाँ इतना पैसा, सॉरी 100 में इतना पैसा ले लेता है। यूरिन जांच करा देगा, पैखाना जांच करा देगा, ब्लड टेस्ट करा देगा, सारा कुछ। डॉक्टर का फी 500 रुपया है, लेकिन आपको कहाँ लग रहा है? 3000 रुपये टेस्ट में लग रहा है। अब टेस्ट लेके देगा तब डॉक्टर, अच्छा आपको फलाना बीमारी हो गया है, अब उसके बाद फिर 2000 का दवाई लिखेगा, ठीक है ना? कितना का दवाई लिखेगा बताइए? एक बीमारी में एक गरीब आदमी इतना अफोर्ड कर सकता है? 5500। इसीलिए जब बीमारी होता है तो गरीब आदमी बहुत सोचता है कि बीमारी ना हो। माइनर है, क्या है? माइनर फीवर है, एक फीवर। आप जिस समय जैसे डॉक्टर को, कई आप डॉक्टर के पास जाएगा जो बहुत बेहतरीन होगा और रियली वो डॉक्टरी का पद पे है, काम कर रहा है, तो आपको पहले कहता है, पहले डायरेक्ट टेस्ट नहीं लिखेगा, पहले कहेगा कि आप ये 3 दिन दवाइयां खा के देखिए, अगर आपको सुधार होता है तो फिर अच्छा है, नहीं तो 3 दिन के बाद आपका हम टेस्ट कराएंगे, लगेगा कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर है, बहुत सारी बीमारियां हैं। जिंदे हैं अभी। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको तुरंत हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे डेंगू वगैरह होता है तो हमें कमजोरी फील होने लगता है। इस बार का क्या था, रियली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और उसका सिम्टम जब हमको लगा ना तो हम डॉक्टर के पास गए भी नहीं किए, डायरेक्ट हम डाब पानी पीने लगे, कीवी खाने लगे, और सही में पपीता का 3-4 बार पी लिए, घोप घोप, मतलब पत्ता पीस के
देखिए बिहान परसों तक ले पूरा एनर्जेटिक हो गए, सारा बीमारी खत्म हो, जो बचा ले लिखा 10,000 रुपया। आपके आदमी 10 का तुरंत चल जाए, कुछ भी हो रहा है तुरंत चलेंगे। थोड़ा सा ऑब्जर्व भी आप लोग अपने बॉडी पे ऑब्जर्व भी करना बहुत जरूरी है कि हमें किस चीज से क्या हो रहा है। अगर कौन सा सिम्टम्स है, डेंगू बहुत चलल है तो डेंगू का शिकायत हो सकता है, जाइएगा तुरंत कर देगा। तो डेंगू का कुछ तब ठीक नहीं होगा तो फिर जाइए, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जो हो सकती हैं और होता है। शहरों में बीमारी का खजाना है, देखिए ना बताएगा आगे। इसीलिए सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, आ गया, जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव से बहुत खुश हैं। इसलिए क्योंकि वहां पे न वेश्या फिरती है, वहां पे न डाकू है, न चोर है, वहां पे न किसी प्रकार का आकर्षण है। लोग दरवाजे खोल के सूझ जाएंगे तो उनको पूरा भरोसा होता है कि हम ऐसा नहीं है। बदल रहा है समय के साथ साथ। तो पूछे कैसे बदल रहा है सर? फलानवा के बेटा शहर चल गया, बहुत पैसा कमा रहा है, फलानवा के बेटा आया तो 10 तरीके का बात कर दिया, 10 गो को लेकर चला गया, और धीरे धीरे वो चीजें जो है वो बदलते जाती है। ठीक है ना, यानी बदलाव वहीं से शुरू होता है। एक आदमी जब बदलना शुरू करता है तो सब। और रियली पहले वाली जो बातें हैं वो थोड़ा कमते गई है। गांव भी अब बदलते जा रहा है शहर में, क्योंकि पहले वाला गांव पहले जैसा रहा नहीं। लेकिन अभी फिलहाल गांधी जी, क्योंकि ये बहुत पहले की बातें हैं, जो कह रहे हैं तो हमें समझना है कि रियली शहर के मामले में तो गांव ठीक है, बीमारी कम है, साफ स्वच्छ वायु है, शांति से लोग वहां पे जीवन व्यतीत करते हैं, झगड़ा वगड़ा नहीं है। रोड का कुछ भी हो, लोग पैदल चलते हैं, इसीलिए तो वहां पे नहीं है। कोविड टाइम में देखो, जब पूरा लॉकडाउन हुआ था तो मछलियां सतह पे आके नाच रही थी, है ना, सारे कुछ। क्यों? क्योंकि उनको शांति मिला, शांति मिला, पूरा वातावरण सही हो गया, नेचर क्लीन हो गया बहुत तेजी से, जल्दी से। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि साल भर में एक बार 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दे, लेकिन पहले से सब प्री प्लान रहे। प्री प्लान का मतलब पहले से ही लगभग सभी को पता रहे, ये पता चलते रहे कि हमें क्या करना है। 1 महीने का लॉकडाउन लगेगा जिसमें सब कुछ नहीं है, पहले से तैयार है। 11 महीना पूरा धमस के काम करे, 1 महीना पूरा फुली लॉकडाउन लगा दे, ये शुरुआत का बात, ताकि हमारे वातावरण को रिकवर होने का समय मिले, हमारे नेचर को रिकवर होने का समय मिले। हमको तो लगा कि ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें रही उस समय में ये कहे आगे कहते हैं। इसमें आज आया है क्या तुम जी? अभी आइए रहे हैं सर, मेट्रो में झोंसा गए हैं। चलो झोंसा आ गया, हेलमेट से आया है, मतलब वही बाइक पे, बाइक से आया है, किसके बाइक से आया है? अपना छोटे वाले था। चलिए कहता है अगला 8 नंबर, दे सो दैट किंग एंड देयर swords were inferior to the swords of ethics। 2 वर्ड होता है इंफीरियर और सुपेरियर, पकड़ना है बात को। इंफीरियर का मतलब होता है नीचा और सुपेरियर का मतलब होता है ऊंचा, पता है ना आपको। कहता है कि हमने राजाओं के तलवार को देखा है कि वो नैतिकता के आगे झुक जाते हैं, कम रहता है। And they therefore held the sovereign of the earth being inferior to the rishis and the fakirs। और उनकी तलवारें जो है, जो हमारे ये देश है, जो हमारा देश है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बदलाव है। हमारे पास क्या है, हमारी इस अर्थ पे ऋषिज हैं और फकीर्स हैं, उनके पास कुछ पावर्स हैं। जैसे कहते हैं ना अध्यात्म, योगा, योग का एक अलग पावर है। कोई भी बीमारी को ठीक करने का योग में उपचार है, साधन है। आप योग कीजिए, देखिए तंदुरुस्त रहिएगा। योग का जब भी नाम आता है तो एक इंसान का नाम बहुत पहले आता है, कौन? बाबा रामदेव। देखिए एकदम हट्टे कट्टे पे चला, एक बार सुने में बहुत बीमार थे, उनको पैरालिसिस मार दिया, लेकिन अब दौड़ते हैं वो। किसके वजह से संभव है? योग की वजह से संभव है। इट इज ड्यू टू योगा। बहुत ही अच्छा चीज है। A nations with a constitution like this are fitter to teach others than they learn from others। राष्ट्र का मतलब, एक संविधान का मतलब वही हो गया कि वो अपनी शिक्षाओं को उसमें ऐसा शामिल करे कि जो दूसरे को भी शिक्षा दे सके। यानी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमें ऐसी शिक्षा मिले ताकि हम दूसरे को भी बता सके, ये कहलाता है। Everybody knew that these professions were not particularly superior। Moreover, these vakils, baths did not rob people; they were considered people dependents, not their masters। Justice was tolerably fair। The
Ordinary rule was to avoid courts. There were no touts or lures people into them. This ability was noticeable only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed true home rule. Who enjoyed true home rule? Villagers. सभी कोई जानते हैं कि प्रोफेशंस जो होते हैं, हर एक प्रोफेशंस में कोई पार्टिकुलरली सुपीरियर नहीं होता है। सुपीरियर का मतलब एकदम खास है। कोई भी प्रोफेशंस हो गया, एमबीबीएस की डिग्री लेके अगर आज हम डॉक्टर बन जाते हैं तो ये नहीं कि कल हम पूरे सभी को ठीक करने लगे। आपने सुना होगा कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अगर कोई डॉक्टर 15 साल एक्सपीरियंस है तो लोग इसके पास जाएंगे क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। 2 साल वाला के पास कम है, लेकिन अगर 2 साल वाले के पास वो जादू है, एकदम निपुण है, एक्सपर्ट है, तो फिर ये भी बेहतर है। ये कब पता चलेगा? जब हम उसके पास जाएंगे। कब पता चलेगा? जब हम उसके पास जाएंगे। जैसे आप लोग अभी एक बेहतर एग्जांपल लेते हैं टीचर्स का। किसका? टीचर्स। टीचर्स में अब कोई जो होता है ओल्ड एज वाले से पढ़ना नहीं चाहता है। रीजन क्या हो गया इसके पीछे? क्या उनके पास नॉलेज की कमी है? बिल्कुल नहीं, अथाह नॉलेज है उनके पास। क्योंकि ओल्ड एज अगर हम बात करें तो जो 65 एज वाले जो अगर होंगे और वो अभी इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे तो उनके पास एक पूरा बुक चाटने का नॉलेज होगा। ईच एंड एवरी लाइनें याद होगा उनको, सब सेक्शन याद होगा। अगर 20 साल से पढ़ा होगा तो 25 साल में किताबें नहीं पूरा याद है। लेकिन वो अपने पैटर्न को बदले नहीं, वो थोड़ा दूसरे स्वभाव के होंगे। जिस समय में वो पढ़े उस समय का माहौल अलग था, अब का माहौल अलग है। अब बच्चे लोग इसलिए उनसे नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनमें इंटरेस्ट नहीं जगाना चाहते हैं, लेकिन नॉलेज उनमें बहुत है। अगर एक डॉक्टर सीधे मरीज को बोल दे कि तुम्हारा अभी स्थिति बहुत गड़बड़ है, 90% चांस है तुम चल जाओगे, 10% चांस है बच्चों को, कोनो मरीज उसके पास नहीं जाएगा, बेचारा पहले ही मर जाएगा। ठीक है ना, अगर ऐसी स्थिति रही तो। लेकिन एक डॉक्टर जो है मोटिवेट करना चाहिए। वो जानता है कि नहीं इसके पास है, लेकिन प्यार से बात किया कि नहीं आप ठीक हो सकते हैं, बस आपको ये चीज करना है, उसमें वो जागृति बढ़ेगी और वो ठीक भी होगा। सेम चीज यहाँ पर अभी के यंग टीचर जो हो गए, हम लोग जिस माहौल में ये जानते हैं कि बच्चे लोगों को क्या पसंद है, बीच बीच में थोड़ा सा स्पार्क भी करना होता है, बीच बीच में थोड़े से मूड को चेंज भी करना होता है। कहीं कि अब सीरियस पढ़ाई खत्म हो गई जो पहले के जमाना में थी। बेटा पढ़वा तो बनवा नवा, खेलवा कूदवा तो बनवा खराब। और आज क्या हो गया? खेलवा कूदवा तो बनवा नवा और पढ़वा तो बनवा खराब। लेकिन बनवा खराब नहीं, लिमिटेशन में, यानी अब सब जगहों पर लोग अपना अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, यानी सब फील्ड में, और उसी के अकॉर्डिंग सब फील्ड में चीजों का जरूरत पड़ता है। यही बस अंतर है, यही यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं। कहते हैं कि जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। न्याय जो है वो बिल्कुल थोड़ा समय लगता है, सहन करना पड़ता है इस चीज के लिए। अगर हम आप देखते हो कि न्याय हमें पाना है, जस्टिस पाना है, तो ये नहीं कि आज हमने किया और हमें कल जस्टिस मिल जाए। इट्स वेरी ऑड, बहुत विषम है, कभी कभी जस्टिस मिलता भी नहीं है। और आपने कई बार ये सुना होगा जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। कई बार ये बात आया होगा, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर न्याय मिलने में देर हो रहा है तो फिर न्याय मिलेगा ही नहीं। और आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि केस 25 साल पहले का है, वो मर गया तब उसके बाद उसका केस खुल रहा है। क्या फायदा हुआ ऐसे केस करने का? यही यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है कि वकील जो कहता है, जैसे वकील डॉक्टर्स का किस चीज पे प्रोफेशन चल रहा है, किन लोगों के ऊपर? डॉक्टर का रोगी के ऊपर। रोगी नहीं बनेगा तो डॉक्टर कहानी खत्म। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, केस वगैरह नहीं हुआ तो वकील का कहानी खत्म। हुआ कि नहीं? ये सारी चीजों का। तो ये जितने भी चीजें हैं क्या कही जा रही हैं? ये कही जा रही है कि इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। इन सब चीजों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसीलिए जो कॉमन पीपल है वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लिव्ड इंडिपेंडेंट, और अपने एग्रीकल्चरल रूल को फॉलो करते हैं। एग्रीकल्चरिंग में हम लोग मेहनत करते हैं अपने हाथ से, अपने पैर से, और जो हाथ पैर को हमेशा चलाते रहेगा वो व्यक्ति
स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना, बहुत कम उसे कुछ बीमारियां पकड़ेंगी। गांव देहात के लोग क्यों ज्यादा समय तक जीते हैं? क्योंकि वहां पे स्वच्छ वायु है और वो हमेशा काम करते। बूढ़ी बूढ़ी लोगों को देखते रहना, वो बेचारी से झुक गई होगी लेकिन तैयो काम करते रहेंगे ऐसे से चल के। फार्मर बोलिए सर, गांव देहात का बोल रहे हैं? बूढ़ी लोग, क्योंकि वो फार्मर नहीं, केवल फार्मर ही नहीं, फार्मर के साथ जुड़े हुए सब छोटा छोटा बच्चा लोग टोकरी ले लेके जाता है, केवल फार्मर के साथ। जाओ जाके देखो, खेती बाड़ी करे वाला सब नहीं गांव में आपको खेती बाड़ी वाला जरूरी थोड़ी। जो 10 गो मवेशी को रखे हुए हैं चराने के लिए, तो उसका साफ सफाई करता है कि नहीं? सर खेती बाड़ी Mostly villages occupied their work in their agriculturing, और agriculturing is the मतलब जो कहते हैं इन द वेरियस फील्ड। एग्रीकल्चर जो होता है बहुत प्रकार के फील्ड होते हैं, सभी एग्रीकल्चरिंग में लगे। तो एग्रीकल्चर केवल किसान कहना उन्हें नहीं होगा, वो पूरे फील्ड में हम लोग बात करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी अगर लोगों को किसान समझ में आ रहा है तो ठीक ही है, समझो किसान। लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं वो सारी चीजें हमने ये दिया था आप लोग को होमवर्क बनाने के लिए, बना 1 और 2 दिया था, नहीं बनाना? अगले क्लास में हम चेक करेंगे। एक बार और मैं आप लोग को समय देता हूं। 9 नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं आज। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हियर हु? महात्मा गांधी। बाय मी हियर हु? महात्मा गांधी। कहते हैं the Indian civilization as described by me has been so described by its votaries। votaries का मतलब जो होता है वोट देने वाले, ठीक है ना, जो अपने वोट का उपयोग करते हैं। In no parts of the world and under no civilization has all men attained perfection। इस दुनिया में कोई भी ऐसा भाग नहीं, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि कोई सिविलाइजेशन जो है, कोई सभ्यता जो है अपने लोगों को पूरा परफेक्ट बनाए। ठीक है ना, अपने मेन को। हर एक सिविलाइजेशन में कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ कमियां लोग निकाल ही देंगे। जैसे हम कहते हैं कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, किसी के लिए वो बेहतर होता है, किसी के लिए बेहतर नहीं होता है। कहता है इसमें द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। वीवीआई लाइन, ये लाइन एकदम वीवीआई है, ठीक है ना। ये आपको कहां मिलेगी? इससे आपका एमसीक्यूज लड़ेगा प्लस सब्जेक्टिव लड़ेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बुक लेके आइएगा, क्योंकि बुक लेके आइएगा तभी तो आप अंडरलाइन कीजिएगा और जो हम बताएंगे उसे नोट कर लीजिएगा। लिख लेना, तुम लाए ना हो आगे सबको मुंह ताक ले। कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इंडियन भारतीय सभ्यता का ये स्वभाव है, ये झुकाव है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, झुकाव, कि एलिवेट द मोरल बीइंग, यानी वो किस चीज का प्रचार करता है? मोरल बीइंग यानी नैतिकता का। और दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट। और इसी तरीके से जब हम लोग पश्चिमी सभ्यता के बारे में बात करें तो ये क्या प्रोपेगेट करता है? इमोरलिटी, यानी अनैतिकता। ठीक है, अनैतिकता का मतलब नैतिक और अनैतिक, यानी अच्छा काम और बुरा काम। यानी ये इमोरलिटी इसलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन कि ये लोगों के इमोशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो केवल पैसे के पीछे भागता है, वस्तु के पीछे भागता है। लिखा है मैटरलिटी, यानी वो केवल मैटेरियल के पीछे भागेगा। अगर आपसे उसे फायदा है तो आपके साथ संबंध बनाएगा, नहीं तो फिर आपको लात मार के भगा देगा। यूज एंड थ्रो, समझ में आया? प्रोपेगेट इमोरलिटी, यानी इमोरलिटी की व्याख्या करता है। तो ये कहेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन इज व्हाट? तो आप ये लिख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज हैव टू टेंडेंसी टू एलिवेट मोरल बीइंग, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। कहता है इसी में, अगला लाइन लेते हैं। कहता है बिलीफ इन गॉड। हम लोग जो है गॉड में बिलीव करते हैं। एक बिलीव होता है और दूसरा बिलीफ होता है। बिलीफ का मतलब होता है अंधविश्वास। क्या होता है? अंधविश्वास। और बिलीव का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। आगे खास करके बिलीफ का मतलब विश्वास। अंदर हुआ, हम लोग भगवान को नहीं देखे हैं क्या? लेकिन फिर भी हम लोगों में विश्वास है ना, कि भगवान में विश्वास करते हैं, इसी को बोलते हैं अंधविश्वास। यानी जो नहीं भी दिखे उसमें हम लोग विश्वास करते हैं तो वो अंधविश्वास होता है। दैट इज बिलीफ इन गॉड। बट
कुछ लोग जो होते हैं ऐसा नहीं करते। हाँ, so understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old civilization, even a child cling to the mother breast. ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू यहां से पूछे हुए हैं आपका, कहता है कि इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रत्येक जो लवर है, जैसे भारतीय सभ्यता का जो प्यार करता है भारतीय सभ्यता से, वो ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे बच्चा अपने माँ के स्तन से जुड़ा हुआ रहता है दूध पीने के लिए। ये लिखे हुए, तो ये क्वेश्चन करेगा कि एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर ब्रेस्ट, विच सिविलाइजेशन या इंडियंस, विच सिविलाइजेशन एज बिहेव्स एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन और द इंडियन पीपल, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन है इंडियन पीपल। पैराग्राफ 10 कहता है, पढ़ेंगे हम लोग, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी कहते हैं कि मैं वेस्ट का हेटर नहीं हूं, यानी मैं वेस्ट से नफरत नहीं करता हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स। मैं वेस्ट को धन्यवाद कहता हूं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ। वेस्टर्न जैसे ब्रिटिशर्स आए, बहुत कुछ लेके है ना, हमने इंग्लिश सीखा, हमने तहजीब सीखा, कोट पैंट पहनना सीखा, बहुत सारी चीजें सीखे, रेलवे लाइन वगैरह वगैरह, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, वेस्ट बहुत सारी चीज दी। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज इट्स फुलेस्ट हाइट, इट मस्ट टेल माय कंट्री मेन फ्रैंकली दैट आफ्टर years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that it's we must shun it at all cost. मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का थैंकफुल हूं क्योंकि उसके साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाने के लिए और उसे उसकी सभ्यता के बारे में तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि जो आधुनिक सभ्यता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, हमें उससे एक चीज ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी सभ्यता से बच के साथ में रहना है, हमें अपनी सभ्यता के साथ रहना है, किसी भी कोस्ट पे हम उसे खोना नहीं चाहते। समझ में आया? एट एनी कोस्ट वी कांट लूज इट्स मोरल फाइबर। बाउंस किया क्या? अच्छे से क्लियर है? चलिए, तो बच्चे लोग आज का सेक्शन जो 10 पैराग्राफ तक है मैं यही रोकूंगा। अगले क्लास में यानी इस वीक में आपका ये आई थिंक ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग काम करो यार, काम कहीं नहीं कर रहे। देखिए ये कहाँ का डांस है? हमारे भारत के, हमारे इंडियन कल्चर का, जिसमें हम लोग अभी भी जस्ट G20 समिट हुआ था, तो भारतीय सभ्यताएं की कल्चर बहुत सारी दिखाई गई थी। दिखाई गई थी ना हर एक जगह का, पूरे स्टेट्स में हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समय के लिए किया गया था। इट इज परहैप्स अननेसेसरी 11, 12, 13, 14 लगभग अभी हमारा जो पैराग्राफ है नहीं 12, 13, 14 यानी 2 क्लास में आपका 5-5 अगर 6-6 पैराग्राफ भी लेते हैं 15 तक है, 10 तो खत्म हो ही गया है ना। कितना है? 24, 6-6 करके 2 बार में खत्म कर दिया जाएगा, 7-7। ओके, चलिए सो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जो मैंने होमवर्क दिया है उसे बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है।